नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे कब्ज के विषय में बात करूँगी। कब्ज के बारे में बताऊँगी कि कब्ज क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और हम इसको परमानेंटली बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कब्ज होने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं, किन कारणों से कब्ज होता है और फिर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। कब्ज होने का सबसे प्रमुख कारण है समय पर भोजन ना करना। जब हम समय पर भोजन नहीं करते तो शौच का टाइम गड़बड़ हो जाता है। जब हम भोजन में डिस्टर्बेंस करते हैं तो शौच का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि भोजन और शौच का बहुत गहरा संबंध है। जब हम भोजन समय पर करते हैं तो शौच कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। अगर हमें अपने शौच को टाइम से रखना है कि रोज़ाना हमारा पेट साफ हो जाए, कब्ज की समस्या ना रहे, तो हमें अपने भोजन पर ध्यान देना ज़रूरी है। भोजन के टाइम पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भोजन समय पर करते हैं तभी शौच टाइम से होता है, वरना तो डिस्टर्बेंस रहता ही है। अगर आप रोज़ाना 8 बजे खाना खाते हैं तो आपका मोशन हमेशा सुबह टाइम पर आएगा, लेकिन आप ये खुद ही महसूस करें कि जिस दिन आप खाना देर से खाते हैं उस दिन आपके मोशन का टाइम भी गड़बड़ हो जाता है। तो हमें अगर अपना शौच का टाइम फिक्स रखना है तो हमें अपने भोजन का टाइम भी फिक्स रखना होगा। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हमने भोजन कब किया, क्या किया, कितना खाया, कम खाया या ज़्यादा खाया, इन सब का असर शौच के ऊपर पड़ता है। और भोजन के विषय में ही दूसरी और एक प्रमुख बात है कि भूख से अधिक भोजन करना या भूख से कम खाना या बिल्कुल ना खाना, ये सब बातें भी कब्ज को पैदा करती हैं। क्योंकि जब हमें भूख नहीं होती और हम बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत वो दोनों के लिए ही हानिकारक होता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ मल लदा हुआ है, वो तो बाहर पास हुआ नहीं और हमने ऊपर से और खाना खा लिया तो और अंदर मल इकट्ठा हो गया। तो इसलिए जब भूख ना हो तो हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम भूख से अधिक खाना खाते हैं तो भी मशीनरी के ऊपर लोड पड़ता है। तो जब अधिक लोड पड़ता है तो हमारी मशीनरी प्रॉपर वर्क नहीं करती, डाइजेशन खराब होने लग जाता है और कब्ज की संभावना बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हम बहुत ही कम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी कब्ज होता है, क्योंकि आंतें जो है अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती, अपने जो उसके अंदर मल आया है उसको वो ठीक से आगे नहीं सरका पाती, क्योंकि मल अंदर होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में मल होता है। जो आपने कम खाना खाया तो मल भी बहुत कम बनता है, तो इसकी वजह से भी जो है कब्ज रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कब्ज का नींद के साथ भी गहरा संबंध है। अगर व्यक्ति पूरी रात नहीं सोएगा तो सुबह मोशन जाने में बाधा पैदा होगी, या वो कम सोए तो मोशन ठीक से नहीं आएगा, या देर सवेर मोशन आएगा, या पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। तो नींद के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो शरीर की क्रियाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती हैं और इसीलिए अच्छे से मोशन पास होता है। और जब हम पूरी तरह से नींद नहीं लेते तो उसका खराब असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। कुछ लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो जो इस तरह से करते हैं उनको भी कई बार कब्ज की शिकायत रहने लगती है, क्योंकि जब सूरज निकल कर आ जाता है तो उसकी गर्मी जो वातावरण में फैल जाती है, उस गर्मी की वजह से पेट में खुश्की हो जाती है और पेट जो है कम साफ़ होना शुरू हो जाता है। जब पेट धीरे धीरे कम साफ़ होने लगता है तो कब्ज जो है बढ़ जाता है, कब्ज की संभावनाएं बढ़ने लग जाती हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात है जिसकी वजह से कब्ज रहने लगता है। कुछ लोग जब हाजत होती है तो उसको रोक देते हैं, यानी जब मोशन आ रहा होता है तो उस वक्त नहीं जाते। अब किसी काम में बिजी हैं तो सोचते हैं इस काम को पूरा कर लें, उस काम को पूरा कर लें, तब जाएंगे। इंडिकेशन तो मिलता है लेकिन उस इंडिकेशन को वो इग्नोर कर देते हैं। जब रोज़ाना इस तरह से इंडिकेशन को इग्नोर किया जाता है तो धीरे धीरे इंडिकेशन मिलना बंद हो जाता है और समय पर शौच आना बंद हो जाता है। जब समय पर शौच नहीं आता तो पेट ठीक तरह से साफ़ नहीं होता और धीरे धीरे कब्ज रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण है कि शौच में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना। कुछ लोग जैसे शौच के लिए जाते तो हैं
लेकिन जैसे ही थोड़ा मोशन पास होता है और अपना उठकर खड़े हो जाते हैं। वैसे तो मोशन जो है सेकंडों का काम है, अगर आपका सिस्टम सही है तो कुछ ही सेकंड लगते हैं, आपको मोशन अच्छी तरह से पास हो जाएगा। लेकिन आजकल चूँकि स्टाइल बिल्कुल बदल गया है, रहन सहन बिल्कुल बदल गया है, तो इस तरह की स्थिति तो बहुत ही कम लोगों के साथ आती है। तो आजकल अधिकतर 5 से 15 मिनट का समय लोगों को लगता है। जब तक 5 से 15 मिनट का समय टॉयलेट में ना लगे तब तक पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता, तो इसलिए भी कई बार कब्ज की समस्या आने लग जाती है। इसके अलावा और एक मेजर कारण है जो कब्ज को पैदा करता है, पानी की कमी होना। कुछ लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, जबकि हमें दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो जो हमारा ब्लड है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। जब ब्लड में पानी की मात्रा कम होती है तो शरीर में भी पानी की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड में पानी की कमी होने से हमारे शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता होती है वो मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मल खुश्क हो जाता है और कब्ज रहने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो 3 लीटर पानी तो हमें कम से कम पीना ही चाहिए, क्योंकि शरीर में 24 घंटे में 3 लीटर पानी मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन रात सब टाइम को मिला करके पसीने और पेशाब के जरिए इतना पानी तो शरीर से बाहर आ ही जाता है। और इसके अलावा मानसिक चिंता भी कब्ज को बढ़ाती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, या फिर कई बार बहुत लोगों की आदत होती है कि टॉयलेट में जाकर बैठ जाते हैं और सारे सोच विचार वो वहीं पर करते हैं। तो टॉयलेट की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, मोशन की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता और धीरे धीरे कब्ज रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नशा करने वालों को भी कब्ज की शिकायत रहती है, क्योंकि जितनी भी तरह के नशे लोग करते हैं वो सभी नशे कब्ज को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जब शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है तो भी कब्ज की शिकायत होती है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा फाइबरस डाइट खाने के लिए बताते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बिल्कुल फाइबर खाना ही नहीं चाहते, या फ्रूट्स या सैलेड खाना उनको पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आपको कब्ज से छुटकारा पाना है तो फ्रूट्स और सैलेड्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, या जो मूली है, गाजर है, इनके ऊपर जो छिलका होता है तो इसको अक्सर लोग उतार कर फेंक देते हैं, जबकि छिलकों में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं। इसलिए कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई बार जब लोग खाना खाते हैं तो बहुत लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, चबाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। एक टुकड़ा मुंह में और एक टुकड़ा हाथ में होता है उनके। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और लिखा हुआ देखा भी होगा कि अगर आप एक टुकड़ा खाते हैं तो उसको 32 बार चबाएं। 32 बार चबाना इसलिए कहते हैं कि उसको मुंह में ही आप इतना चबा लें इतना कि वो पानी जैसा हो जाए। पानी से हमारा मतलब ये होता है कि जब हम खाने को बहुत अच्छे तरह से चबाते हैं तो हमारा सलाइवा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा खाने के जरिए अपने पेट के अंदर ले जाते हैं तो हमारा डाइजेशन सही रहता है और कब्ज की शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको कब्ज को परमानेंट ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, कि जब कब्ज की शिकायत रहने लग जाए तो हम ऐसी कौन सी चिकित्सा करें जिससे कि हमारा कब्ज परमानेंटली ठीक हो जाए। तो कब्ज को ठीक करने के लिए रोज़ाना पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधें। जब पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो कैसा भी कब्ज हो वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। अगर कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार पट्टी बांध सकते हैं, 3 बार भी पट्टी बांध सकते हैं। और अगर कब्ज की शिकायत नॉर्मल है तो आप दिन में 1 बार भी पट्टी बांध सकते हैं। तो जब हम पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो हमारा लीवर, पैनक्रियाज, आंतें सभी का फंक्शन प्रॉपर हो जाता है। तो धीरे धीरे कब्ज की शिकायत ख़त्म होने लगती है। तो देखते हैं इस पट्टी को हम कैसे बांधेंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है। ये देखिए,
और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा इस पट्टी को हमने पेट के ऊपर कैसे बांधा है। ये पट्टी इतनी चमत्कारिक पट्टी है कि पेट की किसी भी तरह की कैसी भी कोई भी समस्या हो सभी को ये ठीक कर देती है। इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय बताऊंगी। जब आप दोनों समय भोजन करें, दोपहर में भी और रात को भी, तब 1 गिलास हल्का गर्म पानी भोजन के साथ आपको पीना है। और उस पानी में जीरा, अजवाइन और काली मिर्च तीनों का पाउडर बना करके 1 छोटी चम्मच डालना है और उसके साथ हल्का सा काला नमक और 1/4 नींबू का रस निचोड़ना है। इन सबको मिक्स करके ये एक जलजीरे जैसा रूप ले लेता है। भोजन के साथ आपको बीच बीच में घूंट घूंट करके पीना है। जब आप रोज़ाना दोनों समय ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट का सिस्टम ठीक होने लगा है और कब्ज धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। इस पाउडर को कैसे बनाना है इसको मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसका नाप चम्मच से लेना चाहते हैं तो 4 चम्मच जीरा लें, 2 चम्मच अजवाइन लें और 1 चम्मच काली मिर्च लें। तीनों को तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट करें और मिक्सी जार में पीसकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। और जब भी आप भोजन करें तो उसमें से 1 छोटी चम्मच 1 गिलास हल्के गर्म पानी में ज़रूर डालें। और अगर आप इसका नाप तोल में लेना चाहते हैं तो 40 ग्राम जीरा ले लें, 20 ग्राम अजवाइन ले लें और 10 ग्राम काली मिर्च ले लें। तो आप किसी भी तरह से इसका नाप बना सकते हैं जैसे आपका मन हो। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ही उम्दा जानकारी है। जब रोज़ाना आप पेट के ऊपर पट्टी बांधेंगे और भोजन के साथ 1 गिलास पानी में जीरा, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर डाल के पिएंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका डाइजेशन ठीक होने लगा है। जो कब्ज, गैस, एसिडिटी
सभी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगी हैं, सभी से आपको छुटकारा मिलने लगा है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।